हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी बेबी कैप लेकर के आई हूँ, जिसको हम रैबिट स्टाइल या कैट स्टाइल कैप भी रैबिट स्टाइल या कैट स्टाइल कैप भी बोलते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इसको बोलते हैं। कहीं कैट स्टाइल बोलते हैं, कहीं रैबिट स्टाइल बोलते हैं। कैप को पहनने के बाद कुछ हमारे बच्चे के सिर पे इस तरीके से ये दिखेगा। यहाँ पर दो ये इस तरीके से खड़े रहेंगे, इस तरीके से। और बैक साइड से जो है हमारा ये रहेगा। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहे हैं इसके खिल के। इस तरीके से बैक साइड से रहेगा, आप देख सकते हैं। और मैंने जो है यहाँ पर रेड कलर लिया है और आगे मैंने येलो कलर लिया है। काफ़ी अच्छा कलर खिल रहा है और ये बनाने में बहुत आसान है। ये लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे को बड़े आराम से आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो जो ये जालियाँ सॉरी जो ये जालियाँ बनाई है हमने, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बना लें और यहाँ पर 5 या 6 फंदे ज़्यादा ले लें, तो ये जो है बड़े साइज का बन जाएगा। तो आज हम इसका जो वीडियो है, आज इसको देखेंगे कैसे बनाया है मैंने। और इसको मैंने मल्टी कलर में बनाया है, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारे कलर आ रहे हैं मेरे यहाँ पर। एक से एक अच्छा कलर खिल के आ रहा है। इस तरीके से देखेंगे आप इसको 2 या 3 कलर में भी बना सकते हैं, 1 कलर में भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो है मैंने बची हुई ऊन ली है थोड़ी सी, और 2 कलर ये लिए हैं। आपके पास जो भी बची हुई ऊन है आप उसका यूज इसमें कर सकते हैं। आप 2 कलर में भी बना सकते हैं और आप 1 कलर में ही बना सकते हैं। आपकी मतलब जैसा भी आप बनाना चाहते हैं आप इसको वैसे बना सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर बची हुई ऊन भी ली है जो इसमें यूज हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम फंदे डालते हैं। यहाँ पर मैं फंदे रेड कलर से डालूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों के ऊपर। और यहाँ पर मैंने पर्याप्त धागा ले लिया है और यहाँ से हम फंदे डालना शुरू करेंगे। और 10 नंबर की मैंने सलाइयाँ ली हैं। इस तरीके से फंदे डालेंगे। इस तरीके से हम फंदे डाल देंगे, बना लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने 57 स्टिच ले लिए हैं। और 57 स्टिच लेने के बाद ये मेरी जो है रोंग साइड से फर्स्ट रो आती है, तो हम इसको उल्टा बुनेंगे। अगर आपका हाथ सीधा बुनने में चलता है इस तरीके से, तो आप उस तरीके से भी बुन सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें गाटर स्टिच करनी है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सीधा बुनते हैं तो आपको दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा हाथ उल्टी साइड पे अच्छा चलता है तो मैं दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनूंगी। पूरी सिलाई को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो कर लिए हमने इस तरीके से उल्टा बुनते हुए। ये हमारी सेकंड रो आ गई। सीधी साइड पे हमारी फर्स्ट रो है, लेकिन हमारी जो है सेकंड रो आएगी। एक इधर, पहली इधर हो गई और दूसरी इधर। इधर से भी हम जो है उल्टा उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेना है और लास्ट का फंदा धागा पीछे करके सीधा बुनना है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनना है और सीधी तरफ से भी उल्टा बुनना है। पहला फंदा बिना बुना लेना है और लास्ट का फंदा धागा पीछे करके सीधा बुनना है। इतना हमें करना है और हम इसका बॉर्डर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 10 सिलाइयाँ कर ली हैं दोनों साइड से। इस साइड से जो है 5 लाइनें आएंगी हमारी इस तरीके से। 1 2 3 4 5 और 5 ही हमारी इधर से हैं। तो ये टोटल हमने 10 सिलाइयाँ करी हैं। अब हमें इसमें जो है दूसरे कलर का धागा ऐड करना है। दूसरे कलर की ऊन ऐड करेंगे इसमें। तो उसके लिए जो है हम ये वाला जो रेड कलर का धागा है इसको काट देंगे, क्योंकि काफ़ी गैप हो जाएगा। इसको दोबारा जब हम यूज करेंगे
तो काफ़ी गैप हो जाएगा तो इसमें धागा खिंचेगा। तो हमने धागा कट कर दिया और दूसरा धागा ऐड करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, इस तरीके से, और ये जो दोनों धागे हैं इनको इस तरीके से दबाते हुए बुनेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई इसी तरीके से करेंगे। हमने जो है सेकंड कलर की फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब इधर से हमें क्या करना है, हमें आधे आधे फंदे करने हैं। तो हम पहले 27-28 फंदे बुन लेंगे। पहला धागा ऐसे लेंगे, धागा पीछे करके। अब हमें सीधा बुनना है, दोनों साइड से उल्टा उल्टा नहीं बनाना, सीधा बुनना है। सीधा और उल्टा, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। 28 स्टिच बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 28 फंदे हमने इधर बुन लिए हैं और 28 फंदे हमें इधर रखने हैं। इधर फिलहाल 29 फंदे हैं। ये बीच का फंदा है, तो ये जो बीच का फंदा है इस फंदे के हमें दोनों साइड पे जाली लेके चलनी है। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरीके से जाली बना देंगे। फिर एक बार धागा अपनी तरफ और इस तरीके से बुन देंगे। तो अभी हमें जो है यहाँ पर 2 फंदे बढ़ गए हैं इस तरीके से, और जाली भी बन गई है। इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। और सीधी तरफ से हमें बीच के फंदे पे दोनों दाएं और बाएं जाली बनानी है। और उल्टी तरफ से जो है हमें कुछ नहीं करना, सीधे उल्टी सिलाई करनी है। जो जाली बनाई है उसको भी हमें उल्टा ही बुनना है। तो मैं सीधी उल्टी साइड सिलाई करके सीधी साइड पे आ जाती हूँ। मैं उल्टी सिलाई करके यहाँ पर आ जाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमने जाली बनाई थी सीधी साइड से, वो ये है। तो इसको भी हमें ऐसे ही बुनना है, इस तरीके से। ये जाली है, इसको भी हमें ऐसे ही बुन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बीच वाले फंदे पर आ गए हैं। जो ये जाली है वो हम इधर बुनेंगे, और जो ये बीच वाला फंदा है इसके दाएं और बाएं हमें जाली बनानी है फंदा बढ़ाते हुए। बाकी जो हम फंदा बढ़ा रहे हैं वो हम इस साइड और इस साइड बुनते चले जाएंगे। अब जैसे बीच का फंदा है तो धागा अपनी तरफ करेंगे और बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा बुनेंगे। तो बीच के फंदे के दोनों तरफ ही जाली बनती है। बाकी के फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे। और उल्टी तरफ से हमें कुछ नहीं करना होता, सारे फंदों को उल्टा बुनते बुनते इस साइड आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है येलो कलर से 5 सिलाइयाँ कर ली हैं। टोटल हमारी यहाँ पर 5 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो अभी हमें क्या करना है, दूसरे कलर का धागा ऐड करना है। और हम इस बार जो धागा ऐड करेंगे वो सीधी साइड से ही करेंगे। देखिए, हम ये दूसरा वाला धागा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम नोट लगा लेंगे, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा डिज़ाइन लेके चलना है। तो हम इसको बुनते हुए नहीं चल सकते। ये हमने धागा ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए, पहला फंदा तो बिना बुना ही लेंगे और धागा पीछे कर लेंगे। ये जो धागा है इसको पीछे कर लेंगे, ठीक है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे इस तरीके से, फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरीके से। ये हम यहाँ पर छोटा सा डिज़ाइन डाल रहे हैं। इसी तरीके से जो है हम पूरी सिलाई को करेंगे। लेकिन जहाँ पर हमारे फंदे बढ़ रहे हैं
वहाँ पर हम फंदा ज़रूर बढ़ाएंगे। तो हम बीच के फंदे तक आ जाते हैं। देखिए ये सीधा, ये उल्टा, फिर ये सीधा। अब हम यहाँ पर जाली बनाएंगे इस तरीके से। ये सीधा, ये हमने जाली बना ली यहाँ पर। अब उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इस पैटर्न को चलाते हुए उल्टी तरफ से हम बुनेंगे और इसकी 5 सिलाइयाँ कर लेनी है। एक ये और 4 सिलाइयाँ हम और कर लेंगे। 5 सिलाइयाँ करने के बाद इसी तरीके से हमें दूसरा कलर लगाना है। जैसा ये पैटर्न आ रहा है इसी का तरीके से दूसरा कलर लगाना है। 5 सिलाइयाँ करने के बाद, फिर 5 के बाद फिर दूसरा, फिर 5 के बाद दूसरा। इसी तरीके से जो है हम इसको बनाते रहेंगे। लेकिन याद रहे सीधी तरफ से यहाँ पर हमें जाली ज़रूर बनानी है। फ्रेंड्स हमने इसमें 23 जालियाँ बना ली हैं और 23 जाली बनाने के बाद हमारे 46 स्टिच इसमें बढ़े हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल 103 फंदे हो गए हैं बीच वाले को लगा के। तो 51 स्टिच हमारे इधर हैं और 51 स्टिच हमारे इधर हैं और एक स्टिच हमारा सेंटर वाला है। तो 103 स्टिच हमारे यहाँ पर हैं, 103 फंदे। अब आगे का देखते हैं। देखिए इस तरीके से जो हमारा कितना प्यारा सा लुक आ रहा है, इसका कितने अच्छे कलर इसमें खिल के आ रहे हैं। तो हम पहले आधे फंदे जो हैं उनको हम बुनेंगे, बंद करेंगे, जैसे भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर आधे फंदे हम बाद में करेंगे। तो जो हमारा बीच का फंदा है ना, आप उसे चाहे तो इस साइड ले लें, चाहे इस साइड ले लें, कोई इशू नहीं है। वो एक बीच का फंदा वो तो इधर रहेगा या फिर इधर रहेगा। तो मैं जो है आधे फंदे यानी कि 25 फंदे मैं दूसरी सिलाई में बुन लेती हूँ। देखिए मैंने इसमें 25 फंदे बुन लिए हैं और 26 फंदे हमारे इधर रहेंगे, क्योंकि हमारे 51 स्टिच है। तो 26 इधर रहेंगे और 25 हमारे फंदे इधर रहेंगे। सीधी साइड को अंदर रखेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, सीधी साइड हमने अंदर रखी है और इसको फोल्ड कर लिया। और अब हमें एक तीसरी सिलाई की जरूरत पड़ेगी। अब इन फंदों को कैसे बंद करना है, देखिए पहले पीछे का फंदा लेंगे, पीछे का फंदा लेंगे, फिर आगे का फंदा लेंगे और इन दोनों को एक साथ बुन देंगे और इन दोनों ही फंदों को एक साथ सिलाई से निकाल देंगे। अब ये जो फंदा मिला है हमें, इसको पीछे वाली सिलाई में डालेंगे। एक ये वाला फंदा और एक नया फंदा, 2 फंदे लेंगे और एक फंदा हम अगली सिलाई से लेंगे। ठीक है, ये 3 फंदे हो गए। तीनों को एक साथ बुनेंगे और निकाल देंगे सिलाई से इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जो है हम अपने ये 25 फंदे जो हैं इनको बंद कर लेंगे। इस तरीके से ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे फंदे बंद हो रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने 25 फंदे जो है बंद कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर आधे फंदे बंद कर लिए हैं इस तरीके से। अब इन फंदों को भी हम आधा करेंगे, इधर के फंदे अब बंद करेंगे। तो हमारे पास जो ये फंदे हैं इनको हम आधा बुन लेते हैं अपनी एक दूसरी सिलाई में। तो ये सेंटर का फंदा है तो इसको हम इधर ले लेंगे और आधे फंदे हम सिलाई में बुन लेंगे, जो हमारे 25 या 26 रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने आधे आधे फंदे कर लिए हैं। अब इनको सीधी साइड को अंदर रखते हुए इस तरीके से बंद करेंगे। उल्टी साइड जो है हमारी बाहर रहेगी। इनको भी हम ऐसे ही बंद करेंगे जैसे हमने इधर के फंदे बंद किए थे। पहले पीछे से फंदा लेंगे, पीछे से की सिलाई का, फिर आगे की सिलाई का फंदा लेंगे।
इस तरीके से जो है फंदे बहुत आसानी से बंद हो जाते हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। अगर हम इन्हें सारे फंदों को बंद करके सुई से सिलेंगे तो उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, इतना अच्छा लुक नहीं आता है। इसी तरीके से हम फंदे बंद कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड के फंदे बंद कर लिए हैं इस तरीके से। अब इन्हें सीधा करते हैं। ये देखिए, ये हमारा इतना बन गया। अब हमें जो है यहाँ पर जैसे हमने बॉर्डर नीचे बनाया है, यहाँ पर भी हम बॉर्डर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें फंदे भरने होंगे, और फंदे भरने के लिए हमें क्या करना होगा, इस धागे को हम सबसे पहले यहाँ से कट करेंगे। धागा कट करने के बाद जो है हम यहाँ पर धागा ऐड करेंगे। जिस कलर से भी आप इसका बॉर्डर बनाना चाहते हैं उस कलर का धागा आप ऊन यहाँ पर जोड़ लें। जोड़ने के बाद जो है, जो हमने पहला फंदा बिना बुना लिया था और लास्ट का फंदा धागा पीछे करके हमने उल्टा बुना था, तो उससे हमें ये इस तरीके के फंदे मिले हैं। इस तरह फंदों की चेन मिली है हमें इस तरीके से। ये देखिए, तो हमें एक फंदे में से एक फंदा बनाना है। तो कैसे उठाएंगे, देखिए जैसे ये फंदा है हमारा, तो इसके कोने पे से उठाएंगे हम इस तरीके से। ये एक फंदे से हमें एक चेन से हमें एक फंदा बनाना है। इससे क्या होगा, ना तो हमारे फंदे ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, और इक्वली उठते हैं, बराबर उसमें उठते हैं। ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप भी अगर इसको बनाएंगे तो आप भी इसके मतलब कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये इस तरीके से एक चेन में से मैं एक फंदा उठा रही हूँ। देखिए, इनका जो गैप होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। इधर के फंदे भी इतने ही उठते हैं और इधर के भी इतने ही उठते हैं। एक या दो फंदों का अंतर आता है इस तरीके से अगर हम फंदे उठाते हैं तो। और मैं सभी फंदे यहाँ से पूरे उठा लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं हमारे कितने फंदे उठे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, 30 फंदे हमारे इधर उठे हैं और 30 फंदे हमारे इधर उठे हैं, और एक हमारा बीच का फंदा, जो हमारा बीच वाली फली थी, ये बीच वाला फंदा था, एक हमने उसके ऊपर उठाया है। तो 30 इधर है और 30 इधर है। तो हमारे यहाँ पर 61 स्टिच बने हैं। 61 फंदे हमारे यहाँ पर बने हैं। अब हमें इस तरीके का बॉर्डर बनाना है जैसा हमने यहाँ पर बनाया था। तो उसके लिए हमें दोनों साइड से उल्टा ही उल्टा बुनना है। सीधी साइड से भी उल्टा बुनना है और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनना है। तो मैं इस सिलाई को पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ। और जो भी हमारे इस तरीके के धागे निकले हुए हैं साइडों में, उनको हम इसी वाली सिलाई में इस तरीके से बुन देंगे जैसा कि मैंने अभी बुना। उससे क्या होगा, धागों को बिना काटे फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरीके से बुनते हुए। देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से भी हमें जो है उल्टा उल्टा ही बुनना है। गाटा स्टिच करनी है हमें। यहाँ पर हमने उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाई बनाई थी और सीधी साइड से भी हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर 12 सिलाइयाँ कर लेंगे। 12 सिलाइयाँ करने के बाद जो है हम देखते हैं हमारा बॉर्डर कितना बन के आता है। 12 सिलाइयाँ कर लेंगे हम। जैसे हमने उल्टा इधर बुना था और उल्टा हमने इधर बुना था, इसी तरीके से हम 12 सिलाइयाँ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है 10 सिलाइयाँ करी है और 10 सिलाइयों में ही ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो हमें 12 सिलाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 10 सिलाइयों पर ही इसको बंद कर देंगे। तो बंद जो है हमें उल्टी साइड पे करना है। उल्टी साइड पे जब हम आएंगे तो उल्टी साइड से ही आप इनको बंद करें, जिससे कि जो फिनिशिंग वाली किनारी है वो सीधी साइड पे आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 फंदे बुनेंगे इस तरीके से, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरीके से। अब जो फंदा मिला हमें उसको वापस सिलाई में लेंगे और 2 फंदे फिर से बुनेंगे।
अब जो फंदा मिला हमें उसको वापस सिलाई में डालेंगे और इस तरीके से 2 फंदों को बुनेंगे। इसी को रिपीट करते जाएंगे। और ध्यान रहे जो हम ये लूप ले रहे हैं, ये वाला जो धागा है, इसको ज़्यादा ना तो टाइट करना है और ना ही ढीला बनाना है। अगर ढीला बनाएंगे तो ये झोल आ जाएगा और अगर टाइट बुनेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। इस तरीके से हम इसी तरीके से जो है सभी फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फंदे आ रहे हैं ये देखिए। हम सब इसी तरीके से सभी फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से अपने फंदे बंद कर लिए हैं और आप देखेंगे कि कितने अच्छे से गोलाई बन के आई है। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पर जो है हम इसमें स्ट्रैप बना लेंगे, बांधने के लिए बद्धी बना लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो अपलोड होने में काफ़ी दिक्कत होती है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।